नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत शानदार अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। कैपजेमिनी ने अपनी हायरिंग स्टार्ट कर दी है 2025 बैच के स्टूडेंट्स के लिए और इस बार कैपजेमिनी 7.5 लाख का पैकेज आपको ऑफर करने वाली है। तो इंश्योर कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक दिखेगा। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखिए, हायरिंग की डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और साथ में लेस टाइम में, अगर अपने पास समय कम बचा है तो कैपजेमिनी की कैसे तैयारी करना है उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी ऑन कैंपस ड्राइव जो है कैपजेमिनी की स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे बच्चों को प्रिपरेशन भी करनी रहेगी। तो पूरी प्रिपरेशन का रोड मैप मैं दूंगा, साथ में फ्री प्रिपरेशन मटेरियल भी देने वाला हूं। तो सबसे पहला कमिटमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कैपजेमिनी का बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई, हायरिंग की पूरी डिटेल में प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। कितनी वैकेंसीज निकली हैं वो बताऊंगा, जॉब रोल क्या है, सैलरी पैकेज क्या क्या मिलने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी हम बात करेंगे, फ्री प्रिपरेशन मटेरियल की भी हम बात करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कैपजेमिनी की ड्राइव में, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और एग्जाम डेट क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो एग्जैक्टली इन फिगर नहीं बताया कितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन कैपजेमिनी का जो चीफ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कैपजेमिनी अपनी हायरिंग को रैंप अप करेगी, यानी हायरिंग को बढ़ाने वाली है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हायरिंग करने वाली है। करेंटली 1,75,000 एम्प्लॉयज़ है कैपजेमिनी इंडिया में और इस बार कैपजेमिनी बिग नंबर्स में हायर करने वाली है। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया है, बट आप मान के चलिए कि मेगा हायरिंग यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से आपको देखने को मिल रही होगी। और 3 जॉब रोल्स आपको ऑफर कर रही हैं। सबसे पहली जॉब रोल है 4.25 लाख के पैकेज के लिए, जो कि एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल होती है। सेकंड जॉब रोल 5.75 लाख के पैकेज के लिए, जो कि सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल होती है। और एक होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब रोल, जो कि 7.5 लाख के पैकेज के लिए। तो एज अ फ्रेशर आपको 7.5 लाख के पैकेज पर काम करने का सुनहरा मौका यहाँ पर कैपजेमिनी दे रही है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए कर रखा है डिग्री में, इनमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। सारी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, सीएसआईटी वाले भी, नॉन सीएसआईटी वाले भी। 2025 बैच के सारे बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। सारे कॉलेजेस ऑफ कैंपस ड्राइव जो होती है कैपजेमिनी की, उसमें सारे कॉलेजेस के बच्चे एलिजिबल होते हैं और ऑन कैंपस ड्राइव में कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस जो है वो एलिजिबल होते हैं। अगर आपके 60% से कम है तो भी आप कैपजेमिनी में अप्लाई कर सकते हैं। इस बार ये बड़ा चेंज इन्होंने किया। अगर आपके 60% से कम है 10th 12th ग्रेजुएशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ईयर गैप हो रखा है पढ़ाई में, 2-3 साल का ईयर गैप भी अगर आपने ले रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पास्ट में आपकी कितनी भी बैकलॉग रही हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंटली कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। पास्ट की जितनी भी बैकलॉग है वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो चलेगा, कहीं पे इंटर्नशिप भी किया तो भी चलेगा, कहीं पर आपने फुल टाइम वर्क नहीं किया होना चाहिए। तो फ्रेशर्स एंड इंटर्नशिप वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में एज इट इज़ जैसा कैपजेमिनी ने दिया है वो मैंने मेंशन कर दिया, बट मैंने टेबुलर फॉर्मेट में चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। तो इसको ध्यान से देखते हैं। जो कैपजेमिनी का असेसमेंट है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट होगा आपका टेक्निकल एमसीक्यू, सेकंड पार्ट रिटन इंग्लिश टेस्ट, थर्ड पार्ट विल बी कॉग्निटिव असेसमेंट, है ना। पहले असेसमेंट 1 के ये 3 पार्ट होने वाले हैं। असेसमेंट 2 आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है। असेसमेंट 3 आपका स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट होने वाला है और असेसमेंट 4 आपका टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है। देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल में ये कवर कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो की लेंथ आप देख रहे हो लंबी है, क्योंकि A to Z कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूँ। इसके अलावा और कुछ आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल एमसीक्यू जो है वो 5 सेगमेंट में डिवाइड होगा। पहला सेगमेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का होगा, दूसरा सेगमेंट आपका डेटाबेस का होगा, तीसरा क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जो सब्जेक्ट आपने अपने सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, चौथा है नेटवर्किंग यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स, और पांचवा है आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक टॉपिक्स, है ना। अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल स्पेसिफिक टॉपिक, सिविल के हो तो सिविल स्पेसिफिक, सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक्स, है ना। इसके लिए आप अपने कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस को भी कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो कैपजेमिनी के सर्कुलर के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने कॉलेज के टीपीओ से भी कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। रिटन इंग्लिश टेस्ट में आपका ऐसे राइटिंग होने वाला है और कॉग्निटिव असेसमेंट में आपका गेम बेस्ड एप्टीट्यूड होने वाला है और एक एडेप्ट एसेंशियल्स होने वाला है, विच इज़ अ बिहेवियरल इंसाइट मॉड्यूल, यानी विच इज़ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली। और कोडिंग असेसमेंट में आपको कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आप सी या C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा। अच्छा, अगर आपको 3 पैकेजेस हैं, ये जो पहला असेसमेंट है असेसमेंट 1, ये तो सबको देना कंपलसरी है।
आपको कोई भी पैकेज चाहिए हो, 4.25 का चाहिए, 5.75 का चाहिए, 7.5 का चाहिए, तो ये असेसमेंट सबको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हायर पैकेज चाहिए, यानी 5.75 और 7.5 एलपीए का पैकेज चाहिए, हायर पैकेज चाहिए, तो ही कोडिंग असेसमेंट आपको देना है। तो जिन बच्चों को कोडिंग नहीं आती है वो भी 4.25 एलपीए का पैकेज दे सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब, है ना। तो ये जो 4.25 एलपीए के पैकेज के लिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि अगर आपको कोडिंग क्लियर कर अगर आपको 4.25 एलपीए का पैकेज चाहिए, सिर्फ असेसमेंट 1 आप क्लियर कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट सभी लोगों के लिए होगा, सारे पैकेज वाले लोगों के लिए, और टेक्निकल इंटरव्यू भी सारे पैकेज वाले लोगों के लिए। बस 4.25 एलपीए पैकेज वालों के लिए कोडिंग इंग्लिश असेसमेंट जो है वो ऑप्शनल है, मतलब अटेम्प्ट तो आपको भी करना पड़ेगा, अटेम्प्ट तो सब करना ही है, लेकिन 0 मार्क्स भी आप ले आओगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा का सारा एलिमिनेशन में राउंड होने वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईच राउंड विल बी अ एलिमिनेशन राउंड, दैट्स इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, सबसे पहले जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा आपके टेक्निकल एमसीक्यू आ जाएंगे, यानी ये 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाए तो आगे का आपका मॉड्यूल खुलेगा ही नहीं, तो एक एक मॉड्यूल को आपको क्लियर करते चलना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक्स होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप यही क्लियर नहीं करोगे आगे का सारा गेम आपका बिगड़ जाने वाला है। उसके अलावा फिजिकल मोड में आपका एग्जाम होगा, किसी ना किसी कॉलेज के कैंपस में आपका एग्जाम होगा, तो चीटिंग का कोई भी स्कोप यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो असेसमेंट 1 यानी टेक्निकल एमसीक्यू और कोडिंग असेसमेंट आपका फिजिकल मोड में होने वाला है। वहीं पर असेसमेंट 3 और 4 जो है ये आपका वर्चुअल मोड में, यानी स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट और टेक्निकल इंटरव्यू आपका जूम पर वर्चुअल मोड में हो जाने वाला है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है ना। तो ये मैं पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप देखिए गूगल पे कैपजेमिनी का सिलेबस डालोगे तो बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन्होंने कैपजेमिनी का सिलेबस डाला। ये सारी की सारी वेबसाइट्स बेटा फेक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैपजेमिनी का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस होता है तो कैपजेमिनी अपनी वेबसाइट पर या ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स के साथ शेयर करती है। ऐसा कोई भी सिलेबस शेयर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इन सब चक्करों में आप नहीं पढ़ना। कैपजेमिनी का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, कट गया या अब पता चला। तो भैया अब मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके रिगार्डिंग फ्री प्लेसमेंट मटेरियल्स बता देता हूं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कैसे पता चले, तो देखिए कैपजेमिनी का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, पास्ट ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी ऑफिशियल सिलेबस आता है या कोई भी चेंजेस होते हैं वो मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा अपनी यूट्यूब वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और कम्युनिटी पोस्ट अपना फ्रीक्वेंट बेसिस पर आप हमारे चैनल का चेक करते रहा करो। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, इंस्टाग्राम भी डाल रखा है। सब जगह आप हमको फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो सारे ग्रुप्स, सो दैट कोई भी अपडेट अगर आती है तो हम इन ग्रुप्स में डेफिनेटली डालते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। तो अब एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फ्री प्लेसमेंट मटेरियल बता देता हूँ। तो देखिए बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है, डेटाबेस पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, नेटवर्क पढ़ना है, ऐसे राइटिंग पढ़ना है, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पढ़ना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी अडेप्ट एसेंशियल्स की तैयारी करना है, बिहेवियरल इनसाइट मॉड्यूल एंड कोडिंग क्वेश्चंस की तैयारी करना है, देन स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट एंड टेक्निकल इंटरव्यूज। तो ये सारी चीज़ें आपको बेटा पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बात करूँ तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, हैशिंग, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड रिकर्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के लिए अच्छे से तैयार कर लेना। कहाँ से तैयार करना है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वन शॉट यूट्यूब वीडियोस की लिंक डाली है ना। तो पहली वीडियो में 7 घंटे में पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपका कवर हो जाएगा, दूसरी वीडियो में 9 घंटे में पूरा एल्गोरिदम आपका कवर हो जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम के लिए है वैसे ये वीडियोस, लेकिन आपको कैपजेमिनी में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपको आइडिया मिल जाएगा डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स का, एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट का। आप व्यूज़ देख सकते हो, 8 लाख के ऊपर व्यूज़ हैं, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इनको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैपजेमिनी स्पेसिफिक ही डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप कैपजेमिनी सुपरसेट 2.0 जो हमारा अपडेटेड कोर्स है उसको चेक कर सकते हो। दिस इज डिजाइन फॉर 2025 बैच स्टूडेंट्स। इसके अंदर पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो हमने कवर कर रखा है फॉर कैपजेमिनी। 275 वीडियोज़ एंड 29 टेस्ट हैं। कैपजेमिनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर कवर्ड हैं, आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस कोर्स के अंदर अगर मैं कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स की बात करूं तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो कैपजेमिनी में पूछा जाता है, डेटाबेस डीबीएमएस कैपजेमिनी में पूछा जाता है, क्लाउड एंड नेटवर्किंग, रिटन इंग्लिश टेस्ट, एसे राइटिंग, देन गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक टेस्ट में अडेप्ट एसेंशियल्स,
कोडिंग असेसमेंट, स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट, सब कुछ इस कोर्स के अंदर कवर्ड है, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक चीज़ आप देखिए, जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए वो सब कवर्ड होंगे। 275 लेसन है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स का लिंक डाला है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे कोर्सेज की 100% कंटेंट रिपीटेशन होता है। जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। इट्स अ वंडरफुल कोर्स। ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस केम एज इट इज फ्रॉम द कोर्स इटसेल्फ इन माय कैपजेमिनी एग्जाम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी आप फीडबैक्स चाहो तो रीड कर सकते हो स्क्रीन पर, और जब आप कोर्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर भी फीडबैक देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स टाइप करिएगा तो आपको डायरेक्टली कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाओगे तो लिंक मिल जाएगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स दिखेगी। तो व्यू ऑल पे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, कुछ ने 4 और 3 दिए, बाकी मैक्सिमम सभी बच्चों ने 5 स्टार रेटिंग दी है। आप एक बार सारे रिव्यूज़ चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अपन एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो सेकंड जो है, इसके अलावा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है हमारा। तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, आप डायरेक्टली हमारी प्लेसमेंट रिपोर्ट पर पहुंच जाओगे। प्लेसमेंट रिपोर्ट पर आप देखिए पूरा हमारा जो कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स का प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो दिख रहा है। आप यहाँ पे कंट्रोल F करके कैपजेमिनी डाल दीजिएगा, तो हमारे जितने भी बच्चे कैपजेमिनी में प्लेस्ड हैं वो सब आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट होते हुए दिख जाएंगे। तो राइट, तो ये जो कोर्स है आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सेकंड टॉपिक इज आपका डेटाबेस विच इज DBMS। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस के बेसिक्स, ER डायग्राम, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल एंड SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। अगेन फ्री कंटेंट की बात करूँ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में DBMS की भी मैंने 5 आवर्स की फ्री वीडियो डाली हुई है, संचित जैन सर ने पढ़ाई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 90,000 से भी ज़्यादा ऊपर 9 लाख से भी ज़्यादा ऊपर व्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स में पूरा डेटाबेस का कंटेंट 170 के ऊपर लेसन, 16 के ऊपर टेस्ट हमने डाले हैं, जिसमें कैपजेमिनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और डेटाबेस के सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर कवर्ड किए हैं। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अभी ऑफर चल रहा है, आपको कोर्स पर फ्लैट 41% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइमर के एंड होने से पहले आप कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको देखिए पूरा डेटाबेस A to Z सारा कुछ आपको यहाँ पर डेटाबेस का आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा, और कैपजेमिनी के सारे क्वेश्चंस भी कवर्ड है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, इनको आप एक बार देख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली क्लाउड कंप्यूटिंग का हमारे चैनल पर कोई भी फ्री कंटेंट नहीं है, तो आप यूट्यूब पर क्लाउड कंप्यूटिंग वीडियोस टाइप कर सकते हो, तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। नेटवर्किंग की बात करें, अगला आपको नेटवर्किंग पढ़ना है कैपजेमिनी के लिए, विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें आपको ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेटवर्किंग बेसिक्स, OSI एंड TCP IP मॉडल, पैकेट, सर्किट एंड स्विचिंग, डेटा लिंक लेयर, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, IP एड्रेसिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, मोबाइल एंड वायरलेस नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इन टॉपिक्स को आपको कमांड करना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी हमारे पास 1 शॉट वीडियो है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। 6 घंटे में आप पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छे से पढ़ सकते हो फॉर कैपजेमिनी। बाकी कैपजेमिनी स्पेसिफिक अगर आपको क्लाउड एंड नेटवर्किंग चाहिए तो उसके लिए मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कोर्स भी कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट भी हमने यहाँ पर डाल रखा है क्लाउड एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग के स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 1-1, 2-2 घंटे की लंबी वीडियोस प्रेजेंट है, जहां पर पूरी नेटवर्किंग एंड क्लाउड आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसे राइटिंग। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया रहेगा, उस टॉपिक पर आपको एसे राइट करना रहेगा। तो एसे राइटिंग का भी कंप्लीट कंटेंट हमने कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स में डाला है। 2 घंटे 8 मिनट की कंप्लीट वीडियो डाली हुई है। आप इस वीडियो से ऐसे राइटिंग कैसे करना है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कैसे ऐसे में फुल मार्क्स लेकर आना है, वो आप सीख सकते हो, है ना। तो इसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। ये न्यू सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट गेम्स देखने को मिलेंगे। 20 से 30 मिनट का टोटल ये राउंड होता है। तो हर गेम जो है लगभग 5 से 9 मिनट का होता है। कुछ गेम्स 5 मिनट के होंगे, कुछ गेम्स 6 मिनट के होंगे, कुछ गेम्स 9 मिनट के भी होंगे। इस तरह से टोटल 4 गेम्स आएंगे जो कि 20 से 30 मिनट आपको टोटल मिलेंगे। 4 गेम्स आपको खेलना होंगे और मैक्सिमम स्कोर आपको यहाँ पर लाना होगा। तो 8 टाइप के गेम्स कैपजेमिनी में टिपिकली पूछे जाते हैं। डिजिट चैलेंज कितने मिनट का होता है वो भी लिखा है। मोशन चैलेंज, जियोसूडो चैलेंज विच इज कॉल्ड एज डिडक्टिव लॉजिक चैलेंज, इंडक्टिव लॉजिक चैलेंज, ओडो चैलेंज विच इज कॉल्ड एज सिमिलैरिटी चैलेंज, स्विच चैलेंज, ग्रिड चैलेंज एंड इंडक्टिव लॉजिक कैटेगरी टेबल चैलेंज। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इन्हीं में से कोई ना कोई गेम आपको देखने को कैपजेमिनी में मिलने वाला है। तो मैंने क्या किया है, 2 फ्री वीडियोस डाली हैं गेम बेस्ड एप्टीट्यूड की।
तो आप इन दोनों फ्री वीडियोस का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको पूरा कैपजेमिनी का गेम बेस्ड एप्टीट्यूड जो है वो देखने को मिल जाएगा, किस तरह के गेम्स होते हैं इसको ज़रूर से एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी कंप्लीट कंटेंट के लिए मैंने कंप्लीट गेम बेस्ड एप्टीट्यूड कैपजेमिनी के सुपर सेट कोर्स में डाल रखा है, जिसमें सारे गेम्स जो मैंने आपको बात की पूरे 8 के 8 गेम्स यहाँ पर कवर्ड है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा एंड्रॉयड ऐप्स की भी कुछ लिंक डाली है जहाँ पर आप इन टाइप के गेम्स को खेल सकते हो लाइव, सो दैट आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका अडेप्ट एसेंशियल्स विच इज़ अ बिहेवियरल इनसाइट मॉडल। अच्छा, इसके कोई मार्क्स नहीं होते, बट इसके मार्क्स से मतलब सिलेक्शन या रिजेक्शन नहीं होता है डिसाइड, ठीक है। ये सिर्फ आपको अटेम्प्ट करना होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, लेकिन जो आप आंसर्स करते हो इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है, और ये पर्सनैलिटी का जो आपका रिजल्ट है ये इंटरव्यूअर के पास जाता है। तो इंटरव्यू में ऑब्वियसली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसको बिल्कुल सिंसियरली लेना है। यहाँ पर लगभग आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आप आराम से इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट, जहाँ पर आपको पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे और आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जिस पर आप ज़्यादा एग्री करते हो। आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अगेन रिपीटिंग, ये पास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से इस साल कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, जब भी मैं ग्रुप का पार्ट होता हूँ तो मैं लीड करना पसंद करता हूँ, या जब मैं ग्रुप का पार्ट होता हूँ तो मैं लोगों को फॉलो करना पसंद करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त लोग लीड करें, मैं फॉलो करूँ। तो अगर आप स्टेटमेंट 1 को ज़्यादा एग्री करते हो तो आप उसको लगाओ, स्टेटमेंट 2 को ज़्यादा एग्री करते हो तो उसको लगाओ, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है कि आप ग्रुप का पार्ट होते हो तो आप लीडरशिप लेना पसंद करते हो कि नहीं। तो अब इसमें सच्चाई नहीं लिखनी होती है, एक कंपनी का जो परफेक्ट एम्प्लॉई है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो लिखना चाहिए। तो जब भी कैपजेमिनी का एम्प्लॉय ग्रुप का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली कैपजेमिनी चाहेगी कि वो लीड करे, है ना। तो जो कंपनी के हिसाब से ट्रेड्स हैं उनको टिक करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स में हम इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपको इस सुपरसेट कोर्स के अंदर ही दे रखा है, सो दैट आप इसको अटेम्प्ट कर पाए। नेक्स्ट इज आपका कोडिंग असेसमेंट, जिसमें आपको डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एरेज, स्ट्रिंग, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, फंक्शंस एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनको आप C++ या जावा तीनों में से किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कोडिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट डाल रखी है, जहां पर कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपने प्लेलिस्ट देख ली, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो गए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आप प्रैक्टिस के लिए गूगल पे डालना गीक्स फॉर गीक्स, पहली लिंक स्पॉन्सर्ड होगी, इसको छोड़ देना, दूसरी लिंक पर आप क्लिक करना, तो आप geeksforgeeks.org करके वेबसाइट है, इस पर लैंड कर जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप प्रैक्टिस बटन पर जाना, ऑल DSA प्रॉब्लम्स पर टिक करना। इसमें आप जाओगे तो नीचे आपको डिफ़िकल्टी सेट करने का ऑप्शन आएगा। डिफ़िकल्टी में आप बस बेसिक सेट कर देना, केवल बेसिक सेट कर देना। आपको यहाँ पे 600 प्रॉब्लम्स दिखेंगी, आपको 600 प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करनी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी जिनमें ज़्यादा कंपनीज के टैग हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2 और +3 5 कंपनीज के टैग हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने इसमें 4 कंपनीज के टैग है ना। तो जिन क्वेश्चन में ज़्यादा कंपनीज के टैग हैं आप वो कर लीजिएगा, बेसिक वाले कर लीजिए। फिर अगर टाइम मिले तो आप इजी पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इजी वाले क्वेश्चंस भी फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक वाले तो कम से कम सॉल्व करने ही करने ऑन अ कंपलसरी बेसिस, ठीक है। वो क्वेश्चन जिन पर ज़्यादातर कंपनीज के टैग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप कोडिंग को भी अपना एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो। बाकी कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स में आओगे तो मैंने कैपजेमिनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, 59 क्वेश्चंस इन टोटल मैंने डाल रखे हैं, और पूरा कोडिंग का कॉन्सेप्ट्स भी मैंने डाल रखा है। तो आप बेसिक्स ऑफ कोडिंग भी कवर कर सकते हो, और कैपजेमिनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टोटल 84 लेसन्स मैंने डाल रखे हैं। तो कैपजेमिनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड बेसिक्स भी आप यहाँ से कोर्स के अंदर से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट। यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपको इंग्लिश प्रॉपरली बोलना आता है कि नहीं आता। तो इसमें मैं बताऊँ तो इसमें 5-6 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अगेन लास्ट ईयर ऐसा ही था, इस साल अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले रीडिंग होता है, तो आपको आपको 4 सेंटेंस लिखे होते हैं, और आपको माइक्रोफोन में एक कंप्यूटर की आवाज़ आएगी, वो बोलेगा प्लीज़ रीड सेंटेंस नंबर 2, तो आप सेंटेंस नंबर 2 रीड कर दीजिएगा। वो बोलेगी प्लीज़ रीड सेंटेंस नंबर 4, तो सेंटेंस नंबर 4 रीड कर दीजिएगा। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर लाइक अलग अलग 4-4 सेंटेंसेस का सेट मिलेगा, और आपको बताएगा कि कौन सा सेंटेंस आपको सुन के
बताना है कि कौन सा, वो बताएगी कंप्यूटर, तो आपको सुनना है कि कौन सा सेंटेंस हमको रीड करना है। फिर रिपीट, तो आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा, स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा, आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा, आपको सेंटेंस को सुन के रिपीट करना है। तो इंश्योर करिएगा आपका ईयरफोन वगैरह जो है, माइक्रोफोन वगैरह अच्छा हो। थर्ड इज क्वेश्चन, आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सुनाई देंगे, दिखाई नहीं देंगे, सुनाई देंगे। मान लो वुड यू गेट वाटर फ्रॉम अ बॉटल और अ न्यूज़पेपर, पानी कहाँ से पीते हैं, बॉटल से, न्यूज़पेपर से। तो आपको इसका करेक्ट आंसर निकालना है, बोलना है बॉटल और फ्रॉम अ बॉटल, बोलना है, स्पीक करना है, इसलिए तो इसको बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट, आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस बिल्डिंग, आपको पैराजम्बल्ड सेंटेंस दिया रहेगा, वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन, आपको सुनाई देगा, तो आपको करेक्ट करके बताना है माई मदर वॉज रीडिंग हर फेवरेट मैगजीन। लाफिंग समबडी स्टार्टेड, तो क्या बनेगा, समबडी स्टार्टेड लाफिंग। हिज फ्रेंड्स हिज न्यू कार एडमायर्ड, तो क्या बनेगा, हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिज न्यू कार। इन टू दिस कंट्री 3 टीनेजर्स बॉट द रेयर पेंटिंग, तो क्या बनेगा, 3 टीनेजर्स ब्रॉट द रेयर पेंटिंग्स इन टू दिस कंट्री। तो आपको इनको जम्बल्ड प्रॉपर सेंटेंस बना करके स्पीक करना है, बोलना है। नेक्स्ट इज आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, ठीक है, 3 स्टोरी सुनाई जाएंगी। पहली स्टोरी सुनाई जाएगी, उसके बाद 30 सेकंड में आपको उस स्टोरी को बोलना है, जितना ज़्यादा आप बोल सकते हो, जितना एक्चुअल सेम टू सेम बोल सकते हो उतना अच्छा है। तो 30 सेकंड में उस स्टोरी को दोबारा बताना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टोरी रीटेलिंग। और कुछ ओपन क्वेश्चंस आपसे सुनाई देंगे आपको, जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि वीकेंड को रेस्ट करने में निकालना चाहिए, रिलैक्स करने में, और कुछ लोगों को लगता है वीकेंड में एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, आप अपने वीकेंड कैसे स्पेंड करोगे। तो फिर आपको बताना है कि आई विल स्पेंड माई वीकेंड इन डूइंग एक्स्ट्रा वर्क और रेस्टिंग रिलैक्सिंग जो भी है। तो अगेन इसमें भी वो आंसर देना आप जो कंपनी के हिसाब से बढ़िया हो, ठीक है। तो कंपनी तो ऑब्वियसली चाहेगी कि आप वीकेंड में एक्स्ट्रा काम करो। तो इस तरीके से स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैंने कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स के अंदर स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट का पूरा डेमो वीडियो दे रखा है, किस तरह का होगा आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके रिज्यूमे में आप जो कुछ भी मेंशन करोगे वो पूछा जाएगा, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, है ना, आपको क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है वहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है कि नहीं, उस पर आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। आपके कोर ब्रांच के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। मान लो आप मैकेनिकल सिविल के हो तो उसके क्वेश्चंस, CSIT के हो तो कोर CSIT के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि C++, जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, SQL, डेटाबेस, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ये ऑनलाइन असेसमेंट में आपके पूछे ही जा रहे हैं, तो ये इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिए जाते हैं, भले ही आपने रिज्यूमे में मेंशन ना भी किए हों। तो इनको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप एक बार तैयारी करके जाना। कई बार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए कुछ HR रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप कैपजेमिनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपके बारे में बताओ, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताओ, हॉबीज़ के बारे में बताओ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बताओ। एंड इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पर लिस्ट किए हैं, इनको भी आप चाहो तो तैयार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चे से पूछे जाएँ, लेकिन टेक्निकल तो हर बच्चे से पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। तो अगर अगली डिटेल्स बताऊं कि यार एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो राइट नाउ अभी ऑन कैंपस ड्राइव चल रही है, ठीक है। तो कई कॉलेजेस में कैपजेमिनी ऑलरेडी अभी आने वाली है और कुछ कॉलेजेस में मिड ऑफ सितंबर में आएगी। तो आपको क्या करना है, अपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर से कनेक्ट करना है और पता करना है, अगर लास्ट ईयर कैपजेमिनी आपके कॉलेज में आई थी तो इस साल भी डेफिनेटली आएगी। तो यू हैव टू कनेक्ट विथ योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, या अपने सीनियर से कनेक्ट करो कि कैपजेमिनी लास्ट ईयर आई थी कि नहीं आई थी। अपने कॉलेज की वेबसाइट पर देखो तो पता चल जाएगा कैपजेमिनी लास्ट ईयर आई थी कि नहीं आई थी। अगर पिछली बार आई थी तो इस बार भी आने वाली है। अपने TPO से आप बात कर सकते हो, डेट पता कर सकते हो, या अपना ईमेल चेक कर सकते हो सकता है TPO ने आपको ऑलरेडी ईमेल कराओ। कई कॉलेज में 17 सितंबर को कैपजेमिनी का एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन कैंपस ड्राइव होगी, फिर सितंबर मिड एंड सितंबर एंड के अराउंड आपको ऑफ कैंपस भी देखने को मिलेगी। फेज बाय फेज मैनर में ऑफ कैंपस होगी, क्योंकि मेगा हायरिंग है तो दिसंबर तक चलेगी ये ड्राइव। तो दिसंबर तक आपकी ऑफ कैंपस कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑफ कैंपस जैसे आएगी मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, सो दैट आपको अपडेट मिल जाए। अच्छा, ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्योंकि ऑन कैंपस वाले तो तैयारी कर लेंगे, उनको मॉड्यूल मिल गया कैसे तैयारी करना है, फ्री एंड पेड कंटेंट दोनों पता चल गया। बाकी ऑफ कैंपस वाले भी अभी से तैयारी शुरू कर दो आप, क्योंकि जैसे ही एग्जाम अनाउंस होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही एग्जाम हो जाता है। अब आप सोचो आपको इतना सब कुछ पढ़ना है तो 15 दिन का टाइम कम पड़ जाएगा। तो पहले से तैयारी करके रखो, है ना। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको आगे कंपनीज में भी हेल्प करेगा। नेटवर्किंग, DBMS, ये सभी कंपनीज में ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। कोडिंग, तो आप अभी जो तैयारी कैपजेमिनी की करोगे ना, ये आपको आगे और कंपनीज में भी हेल्प करने वाली है। इंटरव्यू की तैयारी भी आपको आगे और कंपनीज में हेल्प करने वाली है, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में JOBS डाल देना और आपका ईयर ऑफ पास आउट डाल देना।
हमारी टीम कमेंट के रिस्पॉन्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डालेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। तो कैपजेमिनी की हायरिंग जैसी आती है मैं आपको अपडेट करूँगा। साथ में कोई भी ऑफ कैंपस ड्राइव आती है मैं डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करूँगा। तो जॉब्स डाल देना, अपना ईयर ऑफ पास आउट लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी सवाल है आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, या तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आई एम अगेन रिपीटिंग, कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ट्राई आउट करो। 100% कैपजेमिनी का कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर्ड है, तो आप इसको देख सकते हो। और अभी फ्लैट 41% का आपको ऑफर मिल रहा है, इसको आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का ऑन कैंपस है, कुछ समय में ऑफ कैंपस भी आपको देने को मिलेगा। तो लंबी वैलिडिटी के भी ऑप्शंस हमारे पास है, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर वैलिडिटी के भी ऑप्शंस हैं। तो आप 120 डेज वैलिडिटी ना लेके 6 मंथ्स एंड 1 ईयर वैलिडिटी वाला प्लान लेना। दिस विल हेल्प यू फॉर अदर कंपनीज एज वेल, है ना। तो सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, क्लाउड एंड नेटवर्किंग, रिटन इंग्लिश टेस्ट, ऐसे राइटिंग, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड, साइकोमेट्रिक टेस्ट, कोडिंग असेसमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट, सारा कंटेंट आपको मिल रहा होगा। बाकी जिन कॉलेज में कैपजेमिनी जा रही है उन कॉलेज में और भी कंपनीज आ रही हैं फॉर श्योर, आई एम श्योर, है ना। तो अगर आपका ऐसा है कि सर अभी एक्सेंचर भी आ रही है, कॉग्निजेंट भी आ रही है, TCS का तो एनीवेज NQT होने ही वाला है। तो अगर आपका ऐसा है कि सर मेरे को तो मल्टीपल कंपनीज मेरे कॉलेज में आ रही हैं, तो हर कंपनी का कोर्स खरीदोगे तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। तो आप मेरा प्लेसमेंट होगा 2.0 जो हमारा लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है, आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अंदर आप देखिए आपको सारी कंपनीज के सुपरसेट कोर्स मिल जाएंगे, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इन्फिटीक्यू, हेक्सावेयर, LTI, एमकेट, इलिटमस, कोक्यूब्स, है ना। तो इसके अंदर आपको कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स तो मिल ही जाएगा, साथ में और कंपनीज के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ में इसमें कंप्लीट रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंप्यूटर साइंस के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, आपका DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, SQL, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, C++, जावा, पाइथन, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, सारी चीज़ें, और एक 60 घंटे का क्रैश कोर्स भी दे रखा है जिसमें आप क्विक प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट पर ये कोर्स मिल रहा है। 120 डेज एंड 1 ईयर दोनों वैलिडिटी प्लान अवेलेबल है। आप इस टाइमर के एंड होने से पहले इसको परचेस कर सकते हो। अगेन इट्स अ 5 स्टार रेटेड कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के सारे रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी जो भी टारगेट कंपनीज़ है उन कंपनीज़ का नाम डाल दीजिए। इसी तरीके से मैं 1 शॉट वीडियो उन कंपनीज़ के लिए भी लेकर आऊँगा जहाँ पर पूरी की पूरी मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। भगवान आपको खुश रखे, मस्त रखे। फ्री कंटेंट भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, चेक कर लीजिएगा। बाकी मेरा सजेशन है कि आप मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स परचेस कर लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट कैपजेमिनी सुपरसेट कोर्स तो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।